हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कटिंग से लगने वाले फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो ये जो प्लांट है इस जेरेनियम का प्लांट है और इसके ऊपर भर भर के फूल आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फूल इस प्लांट के ऊपर आते हैं। तो इसको लगाना कैसे है और बरसात के मौसम में इसकी केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो इसको जब भी लगाना हो तो कटिंग से लगाना चाहिए। और इसकी कटिंग ऐसी लेनी है जैसे मैच्योर जैसी कटिंग होती है, यहाँ पे है इस तरह की इसकी कटिंग लेनी है और वेल ड्रेन मिट्टी में दबा देनी है। जब भी किसी भी प्लांट की कटिंग लगानी हो तो उसको रेतीली मिट्टी में ही लगाना चाहिए, उसमें आसानी से रूटिंग हो जाती है। अगर इसको हम चिकनी मिट्टी में लगाएंगे तो उसकी रूटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको जब भी लगाना हो रेतीली मिट्टी में लगाएं। और लगाने से पहले इसकी जो कटिंग है उसको एलोवेरा जेल में डिप कर लें, इससे कटिंग ख़राब नहीं होती है। तो देखिए भर भर के इसमें फ्लावरिंग होती है, इसका नाम जेरेनियम है और इसकी कटिंग हम बरसात में लगा सकते हैं। इसका एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाती है, सड़ जाती है। तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी इसमें उतना ही देना है जिससे कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और भर भर के इसमें फूल आते हैं। इसके फूलों में खुशबू तो नहीं होती लेकिन फूल दिखने में बहुत प्यारे होते हैं। सेकंड नंबर पे हम लगा सकते हैं गुलाब की कटिंग। ये देसी गुलाब है लेकिन हाइब्रिड गुलाब की कटिंग भी बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। और जब भी इसकी कटिंग लगानी हो 45 डिग्री के एंगल में कट करने के बाद वेल ड्रेन मिट्टी में लगा देनी है। इसके साथ साथ बरसात के मौसम में हम मोगरे की कटिंग भी लगा सकते हैं। देखिए मोगरे के प्लांट हैं और इसमें भर भर के फूल आते हैं। मोगरे के जो फूल आते हैं वो टिप के ऊपर ही आते हैं और इसमें उसी प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग होती है जो नया प्लांट होता है, यानी कि 1 या 2 साल तक। जो पुराना प्लांट हो जाता है उसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। ये देखिए ये है पुराना प्लांट, तो इसमें उतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये वाला जो प्लांट है ये अभी 1 साल पहले का प्लांट है, तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और मोगरे के फूलों में बहुत भीनी भीनी महक होती है, भीनी भीनी खुशबू होती है। 1 या 2 प्लांट अगर इसके गार्डन में हो तो पूरा का पूरा गार्डन भीनी भीनी खुशबू से महक उठता है। मोगरे की कटिंग है जो है, मोगरे की कटिंग जो भी लेनी हो तो इसको पेंसिल की थिकनेस के बराबर इसकी कटिंग लेनी है। और जैसे और प्लांट्स की कटिंग हम काटते हैं 45 डिग्री के एंगल में, उसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाते हैं, उसी तरह से इसकी कटिंग भी लगा लेनी है। बरसात के मौसम में अगर इसकी कटिंग लगाएंगे तो इसमें नेक्स्ट जो गर्मियों का सीज़न होगा उसमें इसमें फ्लावरिंग अच्छे से हो जाएगी। और जो हम लेट लगाते हैं उनमें फ्लावरिंग भी लेट आती है, लेकिन बरसात के मौसम में इसकी कटिंग लगाना बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। इसमें भर भर के फूल आते हैं। यहाँ पे जो फूल है ये भी बहुत ही प्यारे होते हैं और इसमें कई कलर्स में फूल आते हैं। और इसकी जब भी कटिंग लेनी हो पेंसिल की थिकनेस के बराबर इसकी कटिंग लेनी है इस तरह से, और इसको वेल ड्रेन मिट्टी में लगा देना है। तो इसमें भर भर के फूल आते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है प्लांट। ये है ट्रम्पिंग बाइन, तो इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग जब भी लेनी हो तो इस तरह से पेंसिल की थिकनेस के बराबर इसकी कटिंग लेनी है और इसकी पत्तियों को हटाकर, जैसे यहाँ पे नोड एरिया है, नोड एरिया को मिट्टी में दबाना है और इसकी कटिंग लग जाती है। तो इसमें भी भर भर के फूल आते हैं। ये है पेरिविंकल का प्लांट, और पेरिविंकल के प्लांट की भी कटिंग से भी लगाया जाता है इसको, और ये बीज से भी ग्रो होता है। तो इसमें भी भर भर के फूल आते हैं। और ये तो देसी विंका का प्लांट है। जो हाइब्रिड विंका होता है उसमें कई कलर्स में फूल आते हैं, और जो देसी विंका का प्लांट होता है उसमें सिर्फ वाइट और पिंक कलर के ही फूल आते हैं। और ये जो विंका का प्लांट होता है, जब इसके प्लांट इस तरह से मुरझाने लग जाते हैं तो इनको हमें यहाँ से हटा देना है और इसके ऊपर फली नहीं बढ़ने देनी है। अगर फलियाँ बढ़ने लग जाए तो इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, इसलिए इसकी पिंचिंग भी करते रहें और इसमें फिर भर भर के फूल आते हैं। तो इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं बरसात के मौसम में, और बीज से भी लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, बेनिफिशियल प्लांट होता है। बरसात का मौसम हर प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। इस मौसम में हम बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। ये गुलदाउदी का पुराना प्लांट है, तो इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। अगर बरसात के मौसम में इसकी कटिंग लगाएं तो जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं अक्टूबर नवंबर में, तो इनमें भर भर के फूल आने शुरू हो जाते हैं।
तो जुलाई अगस्त में इसकी कटिंग ज़रूर लगाएं। और ये है डहेलिया के फ्लावरिंग प्लांट। तो डहेलिया के जो प्लांट होते हैं इनके ऊपर तो मैंने साल भर फूल आते देखे हैं, भर भर के फूल इनके ऊपर आते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, बरसात में भी होती है और गर्मियों में भी होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में इनमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। अगर अभी तक इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो जुलाई अगस्त महीने में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग जब भी लेनी हो तो इस तरह से टिप के ऊपर से लेनी है, इस तरह से 4 से 5 इंच की। इसकी हार्ड कटिंग नहीं लेनी है, इसकी सिर्फ ऊपर से सॉफ्ट वाली जो सॉफ्ट वाली जो यहाँ से ब्रांच होती है यहाँ से लेनी है और वेल ड्रेन मिट्टी में इसको दबा देना है। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, बहुत बड़ा प्लांट होता है। इसके लिए गमला भी बड़ा ही लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की कटिंग से लगने वाले फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो इसी तरह से हम हिबिस्कस यानी कि गुड़हल की कटिंग भी लगा सकते हैं, मोगरे की कटिंग भी लगा सकते हैं, गुलाब की भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग बरसात के मौसम में लगाई जाती है। और इसी तरह से ये है मधुमालती का प्लांट। तो मधुमालती के प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके लिए हमें गमला बड़ा लेना है क्योंकि इसका प्लांट भी काफ़ी बड़ा होता है। बरसात के मौसम में इसमें भर भर के फूल आते हैं।